आज हम देखेंगे कैन और कुड, इनका इस्तेमाल कब और कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग इस पे मिस्टेक डाल देते हैं और इनका अगर करेक्ट यूसेज अगर हम सीख लें तो सेंटेंस आसान से बन जाएगा। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। तो चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। यूज कैन एंड कुड कहाँ पे, किस किस सिचुएशन पे हम यूज़ कर सकते हैं। स्पीक अबाउट एबिलिटी, यानी कि आपकी योग्यता, क्षमता, एबिलिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। और स्पीक अबाउट पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, कुछ चीज़ होने का संभावना, पॉसिबिलिटी के बारे में। पोलाइट एक्सप्रेशन, यानी कि क्या है, विनम्र भाव। पोलाइट से जब आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो तब भी आप कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एबिलिटी नाउ, प्रेजेंट टाइम जब आप अपनी एबिलिटी एक्सप्रेस करते वक्त कैसे बोल सकते हैं। आई कैन स्पेंड मोस्ट ऑफ माई डे ड्रीमिंग अबाउट फूड, तो सभी लोग करते हैं, यानी कि आई कैन, क्यों, एबिलिटी नाउ, अभी का सिचुएशन का बारे में हम बोल रहे हैं। आई कैन स्पेंड, यानी कि आप कर सकता है, क्या कर सकता है, मोस्ट ऑफ माई डे ड्रीमिंग अबाउट फूड, हर दिन, यानी कि पूरा दिन खाना के बारे में आप फुल सोचकर रह सकते हो। आई कैन स्पेंड, आपके पास वो एबिलिटी है। राज कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राज कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब वो अभी बात कर सकता है। ही कैन, ही इज एबल टू। जेन कैन डू 50 पुशअप्स, जेन कैन डू 50 पुशअप्स, अभी भी वो कर सकती है। जेन कैन डू 50 पुशअप्स, कैन। अब देखिए एबिलिटी देन, यानी कि पास्ट पे। आई कुड स्पेंड मोस्ट ऑफ माई डे ड्रीमिंग अबाउट फूड, आई कुड स्पेंड माने कि अभी का सिचुएशन का बारे में नहीं पता, यानी कि उस टाइम पे मैं स्पेंड कर सकती थी। फूड के बारे में सोच कर एक दिन पूरा ऐसे चला जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी सिचुएशन थोड़ा अलग है, मुझे वर्क है, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो आई कुड स्पेंड, मैं स्पेंड कर सकती थी। राज कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इन स्कूल, राज कुड स्पीक, यानी कि अभी का सिचुएशन नहीं पता है, अभी वो बात कर सकता है नहीं है पता नहीं। स्कूल पे जब वो था एकदम फ्लुएंटली वो इंग्लिश बात कर सकता था। जेन कुड डू 50 पुशअप्स व्हेन शी वॉज इन कॉलेज, व्हेन शी वॉज इन कॉलेज, इसीलिए हम यहाँ पे कुड का, यानी कि एबिलिटी देन, उस टाइम का एबिलिटी के बारे में जब हम बोलते वक्त कुड यूज़ करता है। जेन कुड डू 50 पुशअप्स, अभी का सिचुएशन नहीं पता है, अभी जेन का मतलब 50 पुशअप्स या 10 पुशअप्स क्या हो सकता है ये नहीं पता है। समटाइम्स इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे जेन कुड डू 50 पुशअप्स व्हेन शी वॉज इन कॉलेज, याद रखिएगा। दूसरा सिचुएशन क्या है, पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना, किसी चीज़ का संभावना, किसी चीज़ का पॉसिबिलिटी जब हम बोलते वक्त कैसे यूज़ करेंगे। दैट हाउस कुड बी हॉन्टेड, वो हाउस थोड़ा मतलब भयानक है, भूत वूत कुछ हो सकता है, हम बोलते हैं ना दैट हाउस कुड बी हॉन्टेड, पॉसिबिलिटी के बारे में हम बोल रहे हैं। हो सकता है, हमें पता नहीं, इसलिए हो सकता है, कुड बी। इफ़ यू आर फ्री वी कुड कैच अ मूवी लेटर, इफ़ यू आर फ्री एक कंडीशन हम दे रहे हैं, एक रीज़न हम दे रहे हैं। इफ़ यू आर फ्री वी कुड कैच अ मूवी लेटर, इस तरह के सिचुएशन पे हम कुड यूज़ करेंगे। और देखिए आई कुड हैव गॉटन अ फ्री पिज़्ज़ा इफ़ आई हैड जॉइंड अर्लियर, अगर मैं अर्लियर ज्वाइन करती तो मुझे एक फ्री पिज़्ज़ा मिलने का पॉसिबिलिटी होता था। आई कुड हैव गॉटन, आई कुड हैव, अगर मैं ज्वाइन करती तो, इसलिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें सब हमने एक रीज़न बताया, लेकिन ये देखिए जनरल पॉसिबिलिटीज़ कैसा हो सकता है। हाउसेस इन दिस एरिया कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव, मतलब उस साइड का वो जो, मतलब उस साइड पे जो घर है थोड़ा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव हो सकता है। तो हम एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, जनरल पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं। हाउसेस इन दिस एरिया कैन बी, कैन क्यों हमने यूज़ किया है, क्योंकि हमने एक जनरल स्टेटमेंट, जनरल पॉसिबिलिटी हमने बोला है। एरिया कैन बी क्वाइट एक्सपेंसिव। देखिए वेकेशंस इन स्पेन कैन बी क्वाइट रोमांटिक, वेकेशंस इन स्पेन कैन बी क्वाइट रोमांटिक। कैन क्यों यूज़ करा, मतलब किसी लोगों को मतलब रोमांटिक हो सकता है, कई लोगों को नहीं हो सकता है, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट है। स्पेन का मतलब अगर आप वेकेशन स्पेंड कर रहे थे थोड़ा रोमांटिक हो सकता है, पॉसिबिलिटी।
pizzas can be won if you are a loyal customer. अगर आप एक लॉयल कस्टमर हो तो आप ज़रूर एक पिज़्ज़ा विन कर सकते हो. Pizzas can be won. It's a general statement. Pizzas can be won. तो देखिए कैसे हमने एक रीसेंट के मुताबिक हमने could यूज़ किया है और एक जनरल पॉसिबिलिटी जब बोलते वक्त हमने can यूज़ किया है. तो इसी से मुझे एक चीज़ याद आ गया, कैप्शन का 30 डेज़ फ्री ट्रायल है. इसमें कई ज़्यादा फीचर्स है जैसे कि स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़, लर्न एंड प्रैक्टिस एज ए ग्रुप, यानी कि आप साथ मिलजुल कर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, यानी कि एक मंथ में आपका वर्क या आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है, प्रोग्रेसिव है या आप कहीं पे लैग हो रहा है, ये आप ट्रैक कर सकते हो खुद. और इसके बाद पर्सनल कोच, यानी कि आपको अगर कोई इश्यूज़ या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं पढ़ाई में, इंग्लिश की पढ़ाई में, तो आप अपने पर्सनल कोच होंगे जो आपको कस्टमाइज फीडबैक देंगे. इसके साथ डेली माइक्रो लेसन्स, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को छोटी छोटी वीडियोस पे आपको मिलेंगे ताकि आपकी पढ़ाई थोड़ा आसान हो जाए. और लाइव क्लासेस जिससे आप इंस्ट्रक्टर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो और दूसरों के साथ मिलजुल कर आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये एक लर्निंग टुगेदर प्रोग्राम है. ट्राई कीजिएगा डेफिनेटली. बैक टू सेशन. पोलाइट एक्सप्रेशंस. पोलाइट एक्सप्रेशंस क्या हो सकता है? जैसे कि परमिशन, सजेशन, ऑफर. परमिशन माने कि किसी चीज़ का हम मांगना, परमिशन देने का ना, जैसे हम टीचर से बोलते ना, मैम प्लीज़ मुझे परमिशन दोगे एक बाथरूम जाने का, हम बोलते हैं ना जब स्कूल पे. सजेशन, जब आप कुछ चीज़ सजेस्ट करते हो. ऑफ़र, कुछ चीज़ अपने मन से अब दे रहे हो, ऑफ़र. तो इस सिचुएशंस पे हम कैन और कुड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि आस्किंग फॉर परमिशन. देखिए, कैन आई ब्रिंग माई डॉग टू वर्क? कुड आई ब्रिंग माई डॉग टू वर्क? अब देखिए दोनों एकदम सेम सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कैन है, यहाँ पे कुड है. क्या हो सकता है? जब हम कैन यूज़ करेंगे इसका मतलब ये है कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस सिचुएशन पे हम कैन यूज़ करते हैं. अगर आप कुछ चीज़ माने कि आपके पास ऑप्शंस है लेकिन फिर भी आपका एक मन का एक इच्छा है या कोई सजेशंस है, तब आप कुड यूज़ करेंगे. याद रखिएगा. सो कैन आई ब्रिंग माई डॉग टू वर्क? इसका मतलब ये है कि आपके पास मतलब कुत्ता को देखने का कोई मतलब कुत्ता को घर में देखने के लिए कोई है ही नहीं, तो जब आप वर्क में जाते वक्त आपको लेके आना मतलब लेके आने का जिम्मेदारी है, तब आप बोलते हैं कैन आई ब्रिंग माई डॉग टू वर्क, क्योंकि आपके पास और एक ऑप्शन नहीं है. लेकिन कुड आई ब्रिंग माई डॉग टू वर्क इसका मतलब है अच्छा लग रहा है, अगर मेरा डॉग मेरा कुत्ता मेरे साथ हो तो अच्छा है, एक ऑप्शन है आपके पास. याद रखिएगा, जब ऑप्शन नहीं है तो हम कैन यूज़ करते हैं. जैसे कि कैन आई बोरो योर कार, कोई इमरजेंसी सिचुएशन पे अगर आप हो और आप बोल रहे हैं कैन आई बोरो योर कार, कुड आई बोरो योर कार, इसका मतलब आपको वो कार पसंद है, अगर मतलब एक चांस मिलेगा तो हम ड्राइव करके देखेंगे बस. तो ये उस चीज़ का है जो कुड हम यूज़ करते हैं. इसका मतलब है आपके पास कई ऑप्शंस है लेकिन यू जस्ट वांट टू टेक वन ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं. याद रखिएगा. दूसरा चीज़, मेकिंग एन ऑफर. मेकिंग एन ऑफर, आप एक ऑफर दे रहे हैं, जैसे कि कैन आई हेल्प यू विद दैट, कुड आई हेल्प यू विद दैट. देखिए सेम एकदम सही लॉजिक है कैन और कुड. कैन जब बोलते वक्त कैन आई हेल्प यू विद दैट, इसका मतलब है आपको लग रहा है वो बंदी या वो बंदा को कोई हेल्प चाहिए और कोई है ही नहीं, खाली हम खड़ा है यहाँ पे, तो ज़रूर मदद करना है, तो तब हम बोलते हैं कैन आई हेल्प यू विद दैट. जब आपको लग रहा है ओके अगर कुछ मदद हम दे सकते हैं तो वर्क थोड़ा आसान से हो जाएगा, तब आप बोल सकते हैं कुड आई हेल्प यू विद दैट. अगर लेना तो ले ले, मतलब कोई बात नहीं. इस पे थोड़ा हम खुद को प्रेशर करके बोल रहे हैं कैन आई हेल्प यू विद दैट, मतलब थोड़ा सीरियस इशू है. जब कोई ऑप्शन है ही नहीं और हम ऑफ़र कर रहा है कुछ हेल्प, मदद चाहिए आपको. इसी तरह कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, आपका तबीयत ख़राब है, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, कुड आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, क्या चाहिए, कॉफ़ी, कोक्स, पेप्सी, स्प्राइट. जब ऐसे बोलते ना कुड आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक, मतलब कई ऑप्शंस है, सिचुएशन भी थोड़ा मतलब उतना प्रेशराइज नहीं है. यहाँ पे ऐसा नहीं, कैन आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक मतलब हम बोल रहे हैं उन्हें और कोई ऑप्शन है ही नहीं, आप ले लीजिए. इस तरह का टाइम पे हम कैन यूज़ करेंगे. और कुड जब आपके पास कई ऑप्शंस है, जब आप कुछ सजेस्ट करते वक्त यूज़ करते, जैसे कि मेकिंग अ सजेशन. देखिए मेकिंग अ सजेशन पे वी कुड ऑर्डर पिज़्ज़ा फॉर डिनर.
इफ़ यू वांट टू लूज वेट यू कुड ट्राई योगा। देखिए कैसे हमने कैन का इस्तेमाल नहीं किया जब सजेशन मेक करते वक्त, क्योंकि आपके पास और कई ऑप्शंस है, इसलिए आप सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप कुड यूज़ करेंगे, कैन का नहीं। कैन उसी टाइम पे जब आपको लग रहा है सिचुएशन थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं ओपिनियटेड नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, खाली आप मदद या आप कुछ दे सकते हैं तभी हो सकता है, तो सिचुएशन के हिसाब से कैन जब इस्तेमाल करते वक्त इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनलेस। और कुड का इस्तेमाल तब होगा जब आपके पास कहीं सजेस्ट करने का या ऑप्शंस की मतलब क्या बोलते हैं एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है। तो याद रखिएगा यही है कुड और कैन का जब पोलाइट एक्सप्रेशंस पे यूज़ करने का डिफरेंस। तो इसी से आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपका डाउट्स, क्वेरीज, सजेशंस जो भी हो ईजीली हमें पहुंच सकता है। तो कैप्शन का 30 डेज़ फ्री ट्रायल मिलने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिएगा। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन